दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स का आपस में चोली दामन का साथ है, यानी बोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। जहाँ पे भी डेवलपमेंट एम होगा या गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ पे रिसर्च लाजमी है, मैंडेटरी है। चाहे वो एकेडेमिया हो, चाहे वो बाकी इकोनॉमी हो, एवं इंटरफेथ हो, रिलीजियस टॉलरेंस हो, समाजी इश्यूज़ हों, या हम कहें कि वो पोटेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों जो इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमीज जनरेट करते हैं, लाइक वक्फ, औकाफ। दोस्तों, एक इशू ले लेते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबली एक मेगा मॉन्स्ट्रस कंसर्न है। उस पर रिसर्च तो हो रहा है, लेकिन विद इन द इंस्टीट्यूशंस, जैसे एक पोटेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बात की औकाफ की, वक्फ इंस्टीट्यूशंस की, तो व्हाट आर वक्फ इंस्टीट्यूशंस डूइंग फॉर क्लाइमेट चेंज? तो किस तरीके से, हाउ कैन वी रादर लेवरेज वक्फ फॉर क्लाइमेट चेंज, एंड how should we include various forms of initiatives? It should begin with research. If we aim for the development both of the institution of Waqf and improvement or contributing towards climate change controlling factors. भारत से बाहर इवन बात ये भी की जा रही है दोस्तों सॉरी, कि वक्फ को यूज़ किया जाए फॉर कार्बन ट्रेडिंग, क्योंकि जो पोटेंशियल थ्रेट है सारे प्लेनेट को, वो कार्बन इमिशंस हैं। भले ही हमने बहुत प्रोलॉन्ग्ड, जिसे कहेंगे डेडलाइंस रखी हो ज़ीरो कार्बन एमिशन की, बट क्या हम उसके लिए वेरियस इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे? क्या हमारे पास वो रोड मैप है? पहला, क्या उसके लिए विद इन द इंस्टीट्यूशंस रिसर्च हो रही है अपार्ट फ्रॉम एकेडेमिया? क्या जो इकोनॉमिक और इकोनॉमी जनरेटिंग हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक वक्फ्स एंड अदर एंडाउमेंट्स, उन एंडाउमेंट्स में या उन एंडाउमेंट रन इंस्टीट्यूशंस में क्लाइमेट चेंज पे, कार्बन एमिशन पे क्या रिसर्च हो रही है? और किस तरीके से वक्फ लैंड्स को हम कार्बन ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, एनवायरमेंटल रिचनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या हमने कोई ऐसा रोड मैप बनाया है? मैं जिस रीजन से आता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे ट्रमेंडस पोटेंशियल है औकाफ का। पूरे भारत में, दुनिया में मानी जाती हैं 6.5 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही तो हैं सचर कमेटी के मुताबिक, जिनका ट्रमेंडस पोटेंशियल है। इवन टर्नओवर 12,000 करोड़ रुपए एनुअल हो सकता है, अगर हम सही काम पे लगा दें अपने वक्फ एसेट्स को, वक्फ लैंड्स को सही काम पे लगा दें। देखिए, सिर्फ लैंड डोनेट करना वक्फ के लिए, या लैंड जिसे कहेंगे अप्रोप्रिएट टर्म है लैंड वक्फ करना, लैंड वक्फ आज भी हो रही है। इवन मेरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से किसी ने पिछले साल 1 कनाल लैंड, बहुत ही कीमती 1 करोड़ रुपए की लैंड डोनेट कर दी। ऐसा नहीं है कि वक्फ रिच नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज भी लोग वक्फ नहीं कर रहे हैं लैंड, बट एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन लैंड्स को, एग्रीकल्चरल लैंड्स को स्पेशली, कमर्शियल का तो हमें पता ही है, उस पर या तो मॉल बनेगा या शॉप्स बनेंगे, बाकी इदारे बनेंगे जिनसे रेंट आएगा,
लेकिन एग्रीकल्चर को हम किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं वक्फ रिचनेस के लिए, सिर्फ वक्फ रिचनेस के लिए ही नहीं बल्कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए। बिकॉज दायित्व जो है वो सबका है। क्लाइमेट को अच्छा रखने का दायित्व सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने नहीं लिया है या सिर्फ सरकार ने नहीं लिया है। ये वो चैलेंज है जो सबको बॉर्डर्स की सीमा के बगैर मिलकर कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर वक्फ रिच कंट्रीज़ या जिनके मॉडल्स बेस्ट हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, कुवैत जैसे ममालिक में कार्बन ट्रेडिंग थ्रू वक्फ लैंड्स की बात हो रही है, तो हम उस मॉडल को किस तरीके से अपने रीजन में, भारत में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे कार्बन एमिशंस को वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हमें चार्ट आउट करना चाहिए, रोड मैप बनाना चाहिए। दूसरा एक जिसे कहते हैं एक साइंटिफिक यूटिलिटी विद अ साइंटिफिक स्पिरिट, किस तरीके से हम वक्फ लैंड्स को डुअल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिनेंशियल पर्पस तो पर्पस है ही, लेकिन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगी वक्फ लैंड्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। इसके लिए सिर्फ मेरी एक्सपर्टीज सक्षम नहीं है, क्योंकि हम इस मामले में कितना ही जानते हैं हम सब, बट वी नीड टू इनिशिएट रिसर्च एंड फॉर दैट रिसर्च वी प्रिसाइजली एंड जिसे कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नीड व्हाट, वक्फ स्टडीज एज अ डिसिप्लिन। बहुत इम्पॉर्टेंट है वक्फ स्टडीज का डिसिप्लिन दोस्तों, ताकि एक कन्वेंशनल रिलीजियस एस्पेक्ट जो वक्फ का आज तक सबसे डोमिनेंट डिस्कोर्स है, एक शरिया डिस्कोर्स, एक इस्लामिक डिस्कोर्स, एक थियोलॉजिकल डिस्कोर्स जिसे कहेंगे, किस तरीके से उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे डिस्कोर्सेस ऐसे हैं जहाँ पे वक्फ को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को, गोल्स को। किस तरीके से वक्फ लैंड्स बहुत हैं लेकिन यूटिलिटी और कंट्रीब्यूशन में मीगर है उनका कंट्रीब्यूशन। किस तरीके से हम वक्फ लैंड्स को अप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली, फिनेंशियली विद अ प्लानिंग यूज़ कर सकते हैं फॉर बोथ फिनेंशियल रिचनेस एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट हम सब का कंसर्न है और ये कंसर्न जब तक सब लोग शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ वातावरण में कार्बन छोड़ना ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो बर्बादी है जो हम सब कर रहे हैं अपनी अपनी लेवल पर। और उससे बाद में क्या होता है, दुनिया में बिगेस्ट पोल्यूटेंट्स अमेरिका और चाइना है, लेकिन जो उसका दंड है वो किसे भोगना पड़ रहा है, गरीब ममालिक को, जिनका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, टुवर्ड्स कार्बन एमिशन। पाकिस्तान के रीसेंट फ्लड्स आपके ध्यान में होंगे ही, किस तरीके से तबाह हो गया और किस तरीके से मिलियंस बेघर हो गए, जबकि एक पर्टिकुलर कंट्री का, गरीब मुल्क का कार्बन एमिशंस की ओर उतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जहाँ से मेजर पोल्यूटेंट्स वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, वो सब लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे उतनी आपदाएं नहीं आती। इसका मतलब है कि दंड हमें भोगना पड़ता है, सज़ा हमें मिलती है। देयरफॉर हम अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस को, राइट फ्रॉम एकेडेमिया टू द अदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजन को, क्लर्जी को इन्वॉल्व करें फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अगर ऐसा हो पाया तो इट विल बी अ मेगा बूस्टर। और जिसे कहते हैं ना कि एक अप्लाइड वे में आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट के लिए करना मतलब अपने लिए करना। इंसान एट द एंड एहसान जो भी करता है अपने आप पर ही करता है, क्योंकि एग्जिस्ट हमें होना है, हमारी जनरेशन्स को होना है। देयरफॉर एक सस्टेनेबल वे ऑफ थिंकिंग, एक सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट, ए सस्टेनेबल वे ऑफ को एग्जिस्टेंस पे सोचना लाजमी है। तो जितने भी
वक्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, वक्फ बोर्ड्स हैं अराउंड द कंट्री, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं ये चाहूँगा कि एक साइंटिफिक वे में रिसर्च शुरू की जाए अलॉन्ग द साइंटिफिक लाइंस, ताकि वक्फ के जो बहुत सारे विस्तार्स हैं, जो बहुत सारे एरिनाज हैं, वक्फ शेयर्स, वक्फ हाउसिंग, वक्फ रियल इस्टेट, बहुत सारे जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं वक्फ के, वो हम एक्सप्लोर कर पाएँ विद अ साइंटिफिक स्पिरिट, विद अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। एंड जो मैंने कहा कि लेवरेजिंग वक्फ्स फॉर कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग नहीं, सॉरी, जिसे कहते हैं कार्बन सेलिंग। तो वो जो इमिशंस हैं दोस्तों, हमको इस लेवल पे इन चीज़ों पे दोस्तों सोचना पड़ेगा। और जो भी कार्बन ट्रेडिंग है, मैं माफ़ी चाहूँगा जहाँ जहाँ भी मैंने वो निकल जाता है ना, कार्बन डेटिंग बहुत पहले पढ़ा था हमने, तो कार्बन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं प्रिसाइजली। तो कार्बन ट्रेडिंग थ्रू वक्फ बिल्कुल रिड्यूस कर सकती है कार्बन फुटप्रिंट को और बेनिफिट कर सकती है कम्युनिटी एट लार्ज। और इकॉनमी बहुत डाइवर्सिफाई हो गई है थ्रू आउट, कहीं कहीं पे बहुत क्लोज है, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत डाइवर्सिफाई हो गई है। देयरफॉर प्लांटिंग मोर ट्रीज इज नॉट जस्ट द ओनली वे टू कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट, बट मेकिंग यूज ऑफ एग्रीकल्चर, मेकिंग यूज ऑफ वक्फ लैंड्स, एक प्रॉपर यूज करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड we can use those lands to sell those carbon credits later, and that carbon trading जो है we can certainly दोस्तों use it for वक्फ एंडाउमेंट्स। दोनों तरीके से फ़ायदा होगा, वक्फ एंडाउमेंट्स रीच हो जाएंगे और एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचेगा, कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये जो विन विन सिचुएशन है हर तरीके से, व्हाई नॉट टू अप्लाई दिस मॉडल, क्योंकि ऑलरेडी काम हो चुका है कार्बन ट्रेडिंग पे थ्रू वक्फ्स। कितना नॉवल आइडिया है। वी शुड टुगेदर शेयर इट एंड वी शुड रादर सेंसिटाइज आवर वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू बिगिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वक्फ रिसर्च। सिर्फ क्लैरिजी और थियोलॉजिकल रिसर्च नहीं, शरिया के एतबार से वक्फ क्या कहता है, कहाँ मेंशन है, क्या, वो सब तो बहुत हो चुका, सबको मालूम है। बट वक्फ को हम आम जनता के लिए किस तरीके से एक पोटेंशियल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, इस पर हर एक मैदान में रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, वो सारे दरवाजे खोल देने चाहिए। और थिंकिंग ऑफ ए साइंटिफिक वक्फ एंड थिंकिंग ऑफ पीपल हु नो ऑन औकाफ अफेयर्स एंड प्रिपेयरिंग ए वक्फ कॉन्शियस सोसाइटी, जिसका काफ़ी फुकदान है। जब मैं रिसर्च कर रहा था आज से बहुत साल पहले कश्मीर के औकाफ पे, तो वहाँ पे वक्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लोगों को सिर्फ वक्फ पे सवाल उठाने आते हैं, वक्फ पर एलिगेशंस लगानी आती है, बी इट जम्मू एंड कश्मीर और अदर वक्फ बोर्ड्स। आम जनता के मुंह पे या पॉलिटिशियंस के मुंह पे सियासत क्या करती है, वक्फ की सियासत, कि करप्शन है, ये है, वो है, लेकिन लोग कॉन्शियस नहीं है टुवर्ड्स औकाफ इश्यूज, टुवर्ड्स औकाफ कंसर्न्स। अगर लोग कॉन्शियस नहीं है, सिर्फ सवाल उठाने से सॉल्यूशंस नहीं, जहाँ पे मसला है उस मसले का हल ढूंढना है, जहाँ पे वक्फ कम परफॉर्म करना है, वी हैव टू लुक फॉर द वेज जहाँ पे वक्फ अच्छे से परफॉर्म करे। और इतने सारे मॉडल्स, एज आई सेड, राइट फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया और कुवैत, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं। यूएई है, अरब है, आई मीन सऊदी अरबिया, ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं जिनसे हम अपने औकाफ को बहुत रीच कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके, जिनसे हम अपने वक्फ एग्रीकल्चरल लैंड को इनकम जनरेटिंग भी बना सकते हैं, एनवायरमेंटली कंट्रीब्यूटिंग भी बना सकते हैं और आम जनता के लिए फ़ायदेमंद भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वी थिंक ऑफ दोज वेज, प्रोवाइडेड वी एक्सप्लोर व्हाट इज़ बिफोर अस। हम सब वो एक्सप्लोर करें जो हमारे सामने है। और कार्बन ट्रेडिंग, जैसे मैंने बताया, वी शुड स्टार्ट रिसर्च। शुरू कहाँ से होगा? शुरू हमेशा, जब डेवलपमेंट का एम हो दोस्तों, शुरू रिसर्च से होना चाहिए। जब डेवलपमेंट टारगेट हो तो डेवलपमेंट से शुरू नहीं होगा। वो एक फॉल्टी डेवलपमेंट होगी, वो एक सूडो डेवलपमेंट होगी, वो एक कमज़ोर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि रिसर्च पहले ज़रूरी है। जब आप रिसर्च करते हैं, आप साइंटिफिक तरीके जान जाते हैं, किसी चीज़ को किस तरीके से कारआमद बनाया जाए, फ़ायदेमंद बनाया जाए, और किस चीज़ को, किस एसेट को पोटेंशियल एसेट में कन्वर्ट करना है, बाद में उसकी यूटिलिटी किस तरीके से इम्प्रूव करनी है, बढ़ानी है। वी विल हैव टू लुक फॉर दोज वेज। औकाफ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, a source before us, available source before us, and lot of potential औकाफ are there, जहाँ पे हमें बस काम करने की ज़रूरत है, हमें बस रिसर्च इनिशिएट करने की ज़रूरत है। और रिसर्च इनिशिएट करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड वक्फ स्टडीज़ एज अ डिसिप्लिन, जिसका मैं अखबारों में भी रेलेवेंस बता चुका हूँ, अपने राइटअप्स में भी रेलेवेंस बता चुका हूँ कि किस तरीके से, वीडियोज़ में भी जिक्र कर चुका हूँ किस तरीके से वक्फ स्टडीज़ थ्रू आउट द कंट्री अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, और किस तरीके से वक्फ स्टडीज़ के बगैर हम पोटेंशियल वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सचर कमेटी की मांग थी कि IAS कार्डर पे इंडियन वक्फ सर्विसेज इनिशिएट की जाए, जो सिरे से खारिज हुआ। चलिए, खारिज हुआ तो हुआ, लेकिन क्या हमको विद इन द इंस्टीट्यूशंस आज भी वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको औकाफ के बारे में मालूम हो, ना कि वो औकाफों को हम हब ऑफ रिटायरीज बनाएं, जहाँ कहीं से कोई जान पहचान वाला पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल नेटवर्किंग वाला रिटायर हुआ तो दूसरे दिन ही शी लैंड्स इन वक्फ। बहुत फ़र्क पड़ा है अब, जब से जम्मू कश्मीर में LG साहब की गाइडेंस के तले डॉक्टर अंद्राबी ने एज अ चेयरपर्सन दायित्व संभाला है। बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन there is much more to do, like carbon trading, like waqf shares, like waqf housing, like waqf health, like waqf philanthropy, like waqf education को बहुत बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन है, जहाँ पे बहुत बर्बादी हुई है, जहाँ पे बहुत सारा रिहेबिलिटेशन चाहिए। Therefore we should all work towards this and try to contribute in our areas of expertise and initiate research फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि सिर्फ खाली रिसर्च नहीं, रिसर्च फॉर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तब तक नहीं आ सकता जब तक एक प्रॉपर रिसर्च, एक रोड मैप हमारे पास हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।